वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। सऊदी अरब में वली अहद की तब्दीली को अरब दुनिया में कैसे देखा जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे कुछ ही देर में। और आज व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। शिमाली कोरिया तनाज़े में चीन अपना किरदार अदा करे, अमेरिका का मुतालबा। Talk is not enough when it comes to increasing cooperation. मुलाकात एक मुस्लिम अमेरिकन खिलाड़ी से जो दीन और दुनिया एक साथ लेकर चल रहा है। Usually standing on my goal line, I'll say Al-Fatiha right before the game. और दुनिया भर में हर साल लाखों नौजवान मौत के मुंह में क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान के दो बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अमेरिका और चीन के दरमियान वाशिंगटन में दिफाई और सफारती अमूर से मुतल्लिक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। अमेरिका की जानिब से इस इजलास की क़ियादत वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने की। इस मौके पर ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत की तफसील जानने के लिए चलते हैं नीलोफर मुग़ल के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नीलोफर, इस इजलास में कौन से मौज़ूआत नुमाया रहे? जी साकिब, अमेरिका और चीन के दरमियान वाशिंगटन में आला सतही मुज़ाकरात का ये पहला दौर था और इस दौरान जिन मौज़ूआत पर बात की गई इनमें आलमी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ताउन और शुमाली कोरिया की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुज़ाकरात की मेज़ पर एक साथ अमेरिका और चीन के ओहदेदारों ने सिफारती सिक्योरिटी डायलॉग के पहले सिलसिले का आगाज़ किया। उनकी ये मीटिंग शिमाली कोरिया में 1 साल से ज़्यादा अरसे तक कैद रखे जाने वाले तालिब-इल्म ओटो वाम्बियर की हलाकत के बाद हो रही है। वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने वाम्बियर की हलाकत पर शिमाली कोरिया की मज़म्मत की। कोई रास्ता नहीं कि इस किस्म की सूरत हाल को किसी रहम दिलाना नज़रिए से देखा जाए। ये अमन व अमान और इंसानियत की जानिब हमारी जिम्मेदारी के किसी भी मेयार पर पूरा नहीं उतरती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन बुध के रोज़ मुज़ाकरात के शरीक मेज़बान थे। उन्होंने बीजिंग पर जोर दिया कि वो शिमाली कोरिया की जानिब से दरपेश आलमी खतरात को कम करने में अहम किरदार अदा करे। चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, कोरिया के साबिक मुहिब वतन लोगों को धमकाना हो, मुजरमाना साइबर सरगर्मियाँ हो, शिमाली कोरिया ऐसी लातादाद मुजरमाना सरगर्मियों का हिस्सा है जिनकी मदद से वो अपने हथियारों के प्रोग्राम की फंडिंग करता है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त हो रहे हैं जब एशिया पैसिफिक के इलाके में कशीदगी में इजाफा हो रहा है और जनूबी बहरे चीन में इलाकाई तनाज़ा जारी है। हुकाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन का इरादा किया है और कहा है कि अमेरिका दाइश के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए इराकी हुकूमत की मदद के लिए चीन की जानिब देखेगा। तवक्को है कि इस साल बाद में सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग का दौरा करेंगे और इससे पहले अमेरिका और चीन के दरमियान ये इजाफी मुज़ाकरात दोनों के लिए अहम हैं। आइंदा हफ्ते अमेरिकी सदर और जनूबी कोरिया के सदर का एक सरबरा इजलास भी होने जा रहा है, जिसका तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टिलरसन ने कहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको ख़त्म करने के लिए और मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए सिर्फ मुज़ाकरात ही काफ़ी नहीं है, लेकिन जिन इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया है इससे आइंदा मुज़ाकरात के लिए राह हमवार होगी। दिफाई तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि अगर शिमाली कोरिया पर दबाव डालना है तो अमेरिका को चीन से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, जिसके अपने भी उसके साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित हैं। नीलोफर मुग़ल हमें US चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग की अपडेट दे रही थी। थैंक यू नीलोफर। सऊदी अरब के शाह सलमान की जानिब से वली अहद के तौर पर अपने बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तकर्री एक बड़ी तब्दीली ज़रूर है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों की नज़र में गैर मुतवक्को नहीं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत से मुंसलिक तज्ज़ियाकार रामी खूरी कहते हैं कि शहजादे को 2 साल कबल नायब वली अहद मुकर्रर किया गया था और तब से उन्हें इस नए ओहदे के लिए तैयार किया जा रहा था। सदर ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के बाद ये शाह सलमान का दूसरा बड़ा फैसला है जिसके खत्ते के हालात पर गहरे नताइज मुरतब हो सकते हैं। पहला फैसला कतर के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का था। कतर सदर ट्रंप के दौरे और सऊदी लीडरशिप में तब्दीली के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक है। मोहम्मद बिन सलमान वो शख्सियत हैं जिन्होंने अमेरिका के मुतअद्दिद दौरों के जरिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ गहरे और ज़ाती ताल्लुकात कायम किए हैं। लगता है कि अमरीकियों को भी उनकी तजावीज़ पसंद आ रही हैं। यकीनन सदर ट्रंप की सऊदी हुकूमत के लिए सपोर्ट और कतर के मुहासरे की पॉलिसी के बीच एक ताल्लुक है। ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं। सऊदी हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी में अभी भी नातजर्बाकारी मौजूद है। वो दूसरे कामों में तो अच्छे हैं लेकिन हुकूमत के मामलात चलाने में नहीं, और ये कमज़ोरी अब नज़र आ रही है।
उम्मीद है कि इस वक्त होने वाली तब्दीलियां हुकूमत में ऐसे लोगों को लेकर आएंगी जिनका तजर्बा और समझ ज्यादा है और जो दुनिया के कारोबार को हकीकत की आंख से देखने की सलाहियत रखने के बायस यमन और दूसरे मामलात पर गैर दानिशमंदाना फैसले करने से इज्तनाब करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नायब वली अहद होने के साथ साथ मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं और वजारत दिफा भी उन्हीं के पास है। तो 31 साला शहजादे की बतौर वली अहद तकर्रुरी को अरब दुनिया के दीगर मुल्कों में कैसे देखा जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे काहिरा में वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट एड यूरेनियन से। And we know that the Crown Prince Mohammed bin Salman is only 31 years old. He's heading the Defense Ministry as well. What more should we know about him? Well, he is his father's favorite. He heads the royal court. He has been the head of his father's office since his father was the governor of Riyadh back, I guess, he took that position in 2009, I believe. He was rather young in 2009. That's 8 years ago. I believe he had just been out of college. That put him at about 23 years old. And his father is reputed to have a slight form of dementia, so his father clearly relies on him quite heavily. And he's had the economic position of leading the vision for 2030, which is the Saudi Kingdom's plan for the future, the next 12 years. तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बहुत से अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और एड यूरेनियन ने बताया कि उनके वालिद शाह सलमान चूँकि डिमेंशिया यानी दिमाग के एक मर्ज से किसी हद तक मुतासर है इस वक्त, तो वो उनके लिए उनका जो बेटा है ये वो एक दाएं हाथ की तरह है। वो डिफेंस मिनिस्ट्री तो चला ही रहे हैं और उसके अलावा इन्होंने कहा कि वो अपने वालिद के पसंदीदा भी हैं और रॉयल कोर्ट के यानी शाही जो कोर्ट है उसके भी वो हेड रह चुके हैं और इकनॉमिक जो अमूर हैं, माशी अमूर हैं, उनकी भी क़यादत करते रहे हैं। तो बहुत से अहम ओहदे उनके पास रहे और बहुत यंग एज से, पिछले 8 सालों से वो बहुत ही एक्टिव हैं। So, the previous Crown Prince, Mohammed bin Naif, he was King Salman's nephew. He was heading the counter-terrorism efforts. Was he not seen as an effective leader? Well, I think he was fairly well looked upon in Washington. I think he was very professional. He was given a lot of kudos by previous U.S. officials for his efforts against terrorism. But of course, this is a dynastic succession. He represents a nephew, not the son of the king. I think the king wanted to bring the succession into his own immediate family. And clearly, this is his favorite son. तो वाशिंगटन में कम से कम जो पिछले वली अहद थे शहजादा नाइफ, उनको बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन जहाँ तक शाह सलमान की बात है तो अब लगता यही है कि उन्होंने अपने ख़ानदान को आगे जो सक्सेशन होगी यानी एक से दूसरे में जो इक़्तिदार मुंतकिल होगा वो अब एक तरह से शहजादा सलमान की, शाह सलमान की जो नस्ल है ख़ानदान में, उनके हाथ में अब इक़्तिदार आ जाएगा सऊदी अरब का इस नई मूव से। Ed, you're in Cairo right now. Egypt is leading the boycott of Qatar with Saudi Arabia. What's the reaction over there on the ground? Is this a big news for them? Well, certainly the relations between Egypt and Saudi Arabia are very important. The Egyptian government has been trying to give back 2 islands in the Red Sea off the Sinai Peninsula, which has drawn a bit of a backlash in the country. But certainly the government has strong economic ties to Saudi Arabia, needs Saudi Arabia for trade purposes, for aid, for a number of Egyptian workers in Saudi Arabia. So this is clearly a very important headline news item. Whether Egypt has been closer to Mohammed bin Salman or Mohammed bin Naif, I would say that the President Sisi, has probably been closer to Mohammed bin Salman than to Mohammed bin Naif. सो इस वक्त जो मिस्र के सदर हैं अब्दुल फतह अल सिसी, उनके ताल्लुकात जो अब वली अहद बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ काफ़ी अच्छे हैं और चूँकि मिस्र के सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं दिफाई एतबार से भी और इसके अलावा माशी एतबार से भी, तो कम अज़ कम मिस्र के लिए ये तब्दीली एक बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन चूँकि ताल्लुकात अच्छे हैं उनके क्राउन प्रिंस के साथ, इसलिए हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव तब्दीली ही हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट फ्राम इजिप्ट। माय प्लेजर। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोज़ के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जिसके मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की आबादी
10 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। That is a big news। और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले कुछ घंटों के दौरान कौन से अहम और दिलचस्प वाक़यात रोनुमा हुए, आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। दाइश ने मोसुल की तारीखी कदीम जामिया मस्जिद अल नूरी और उसके मशहूर झुके हुए मीनार को धमाके से उड़ाने का इल्जाम अमरीकी तैयारों की बमबारी पर लगाया है, जबकि अमरीका और उसकी इत्तेहादी अफवाज ने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है कि उन्होंने मस्जिद या उसके करीबी इलाके में बमबारी नहीं की। अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में एक कार बम धमाके में कम से कम 20 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। धमाका एक बैंक के बाहर उस वक्त हुआ जब वहां बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार अपनी तनख्वाहें लेने के लिए मौजूद थे। फेडरल हुकाम का कहना है कि वो अमरीकी रियासत मिशिगन के एक मकामी एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौज के एक एहलकार पर होने वाले हमले की दहशतगर्दी की कार्रवाई के तौर पर तहकीकात कर रहे हैं। बरतानिया के शहजादे चार्ल्स ने लंदन मस्जिद हमले में मुतासिर होने वाले अफराद से इजहार हमदर्दी के लिए फिन्सबरी मस्जिद का दौरा किया। पीर के रोज एक शख्स ने मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया था। गुज़िश्ता इतवार को वाशिंगटन से कुछ ही दूर कत्ल होने वाली 17 साला मुसलमान लड़की नबरा हसानैन को बुध के रोज़ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नबरा की नमाज जनाजा वर्जीनिया के शहर स्टर्लिंग में उसी कम्युनिटी सेंटर में अदा की गई जिसके करीब उन्हें कत्ल किया गया था। नबरा के ख़ानदान और करीबी दोस्तों के अलावा मुसलमान और मुकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नबरा के वालिद का मानना है कि ये नफरत पर मबनी एक जुर्म है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस बात के फ़िलहाल कोई शवाहिद नहीं मिले, जबकि मुसलमान कम्युनिटी इस पर मुनक़सिम नज़र आती है। It was true that they had an argument, so it could have been because of that, or it could have been a hate crime, or both. You know, we don't really know. और सेहत के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे नौजवानों में अमवात की बुलंद शरह पर। आलमी इदारा सेहत या WHO का कहना है कि दुनिया भर में हर साल 10 लाख से ज़्यादा नौजवान ऐसे हालात के बायस हलाक हो जाते हैं जिन्हें बदलना मुमकिन है। और एक नौजवान दुनिया में कहाँ रहता है, उसकी उम्र और उसकी जिन्स क्या है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बच्चों के लिए वैक्सीन और माँ और बच्चे की मजमूई सेहत से मुतालिक प्रोग्रामों की वजह से छोटे बच्चों की शरह अमवात में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन नौजवानों में ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी सेहत पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। जब आप 10 से 19 साल के नौजवानों का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि हर साल 12 लाख नौजवान लुकमाए अजल बन जाते हैं, यानी 3000 अमवात रोजाना। ये मुसाफिरों से भरे 3 जंबो जेट्स के बराबर है। ये खानदान अपनी 14 साला बच्ची की मौत पर सोगवार है। WHO के जायजे के मुताबिक इन जैसी ज्यादातर अमवात को रोका जा सकता है। इनमें से 2/3 से ज्यादा अमवात सब सहारा अफ्रीका और जुनूब मशरकी एशिया में होती हैं। ये एक कम उम्र दुल्हन का जनाजा है। इन अमवात की वजह में ट्रैफिक हादसात सर-ए-फहरिस्त हैं। मिसाल के तौर पर भारत में हर साल सड़कों पर 90,000 अफराद हलाक होते हैं। ये ज्यादातर नौजवान और बच्चे होते हैं। शरह अमवात का दारोमदार जिन्स, उम्र और इलाके पर भी होता है। 15 से 19 साल के लड़के लड़कियों या कम उम्र लड़कों की निस्बत ट्रैफिक हादसों में मौत का ज्यादा शिकार होते हैं, जबकि ज्यादातर लड़कियां बच्चों को जन्म देते वक्त मौत का शिकार हो जाती हैं। ये खेल किर्गिस्तान में कम उम्री की शादी की हौसला शिकनी कर रहा है। 10 से 14 साल की बच्चियों में नमूनिया या सांस के इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है और फिर खाना बनाते हुए सांस के साथ धुआं भी उनके अंदर जाता है। नौउम्र जो अल्कोहल और ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर वो जिन्हें ज़हनी मसाइल होते हैं, उन्हें अक्सर जिंदगी बचाने के लिए मतलूबा मदद नहीं मिल पाती। हुकूमतों को नौजवानों पर सरमाया लगाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क का कीमती असासा है। नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। हुकूमतों को चाहिए कि वो स्पीड ब्रेकर बनाएं और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लाजमी करार दें, और सेहत की तंजीमों को चाहिए कि वो नौजवानों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी के फरोग के लिए कोशिश करें। सियाबेतिस, दिल की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर या फालज जैसी बीमारियों की जड़ें नौउम्री ही से जिस्म में मौजूद हो सकती हैं। लेकिन इन सब से बचने का इन्हिसार इस बात पर होता है कि ये नौजवान अपने खाने पीने और वर्जिश का कितना ख्याल रखते हैं, और आया उन्होंने सिगरेट नोशी तो शुरू नहीं कर दी। इन नौजवानों की बेहतर ज़हनी और जिस्मानी सेहत किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की की भी गमाज है, और यही नौजवान एक सेहतमंद कौम के मजबूत सतून साबित हो सकते हैं। कैरल पीरसन के साथ
सादिया असद, उर्दू VOA। पिछले हफ्ते हमने वाशिंगटन डीसी की सॉकर टीम के मुसलमान गोलकीपर बिल हमीद से आपकी छोटी सी मुलाकात करवाई थी, जिसमें उन्होंने सबको रमज़ान की मुबारकबाद दी थी। बिल, जिनका पूरा नाम अब्दुल बिलाल हमीद है, एक स्टार प्लेयर होने के साथ साथ रोज़े के भी बहुत पाबंद हैं। आज देखते हैं कि वो इस माह के दौरान इबादत और खेल को एक साथ कैसे लेकर चल रहे हैं। बिलाल हमीद वाशिंगटन के मेजर लीग सॉकर क्लब DC यूनाइटेड के एक मुमताज़ गोलकीपर हैं। मेरा मुल्क सिएरा लियोन सॉकर के हवाले से कोई बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सॉकर का फ़ैन रहा हूँ। ये मेरे कल्चर का हिस्सा है, ये मेरे ख़ानदान का एक बड़ा हिस्सा है और उस इलाके का हिस्सा है जहाँ से मेरा ख़ानदान ताल्लुक़ रखता है। बिलाल हमीद सिएरा लियोन के एक तारिक वतन मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक अमरीकी शहरी हैं। वो खेल से पहले खानदान वालों के साथ और खेल के मैदान में अकेले नमाज पढ़ते हैं। मैं आमतौर पर अपनी गोल लाइन पर खड़ा होता हूँ। खेल शुरू करने से पहले सूरह फातिहा पढ़ता हूँ और जैसे ही हम सफ़ेद लाइन क्रॉस करते हैं तो मैं एक दफ़ा फिर सूरह फातिहा पढ़ता हूँ और फिर इसके बाद पूरी तवज्जो खेल पर देता हूँ। अब जबकि रमज़ान का महीना है और दुनिया भर में मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, बिलाल हमीद अपनी पेशावराना ज़िंदगी और अपने अकीदे में एक तवाज़ुन रखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब ख़ास तौर पर शदीद गर्मी हो, मैदान में होना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मैं ये यकीनी बनाना चाहता हूँ कि अपने अंदर इतनी तवानाई रखूँ कि मैं जिस हद तक मुमकिन हो अच्छा खेल सकूँ। इसके अलावा बिलाल रिवायत पर चलते हैं। अगर आइंदा हमारा कोई खेल नहीं होने वाला तो मैं रोज़ा रखता हूँ और ये यकीनी बनाता हूँ कि अपनी नमाजें अदा करूँ और वो काम करूँ जो इन दोनों के एतबार से दुरुस्त हो। बिलाल हमीद कहते हैं कि किसी भी मजहब का पैरोकार होना आसान काम नहीं है। इस मजहब में अकीदे की मुकम्मल पाबंदी आसान नहीं, लेकिन कोई काम भी आसान नहीं होता, इसलिए आपको बहर तौर बेहतरीन कोशिश करनी होती है। बिलाल मेजर लीग सॉकर क्लब के एक बेहतरीन गोलकीपर्स में से एक हैं और वो अमेरिका की कौमी टीम का भी हिस्सा हैं, लेकिन ये उनके अपने ख़ानदान और अकीदे से सीखे हुए असबाक हैं जो उनकी फील्ड और इससे बाहर ज़िंदगी में उनकी रहनुमाई करते हैं। आराश अरब सादी के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। साकिब, रमज़ान के दौरान अपना एनर्जी लेवल बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, ये तो है। That's true। लेकिन अमरीकी डॉक्टर इमरान पॉजनर ने एक ऐसी एनर्जी बार बनाई है जिसे खाने से तक हो सकता है कि भूख थोड़ी कम लगे। तो इसमें है क्या, आइए देखते हैं। डॉक्टर इमरान पोस्नर और उनके दोस्त फरीद सैंडर्स ने फजर फूड्स कंपनी कायम की। इस कंपनी ने 2 साल पहले रमजान बार एनर्जी स्नैक्स मार्केट में मुतारिफ करवाए थे। इस एनर्जी बार को बनाने के पीछे हमारा मकसद था उन मुसलमानों की मदद करना जिनको अपने काम की जिम्मेदारियों या किसी और वजह से रोजा रखने में दुश्वारी होती है। इस बार में कच्चा कॉर्न स्टार्च शामिल है जो देर से हजम होता है और लोगों को दिन भर भूख पर काबू पाने में मदद देता है। इस एनर्जी बार की वजह से लोग ज़हनी तौर पर भी तमाम दिन तवाना रहते हैं। फजर फूड्स की एक कंटेनर में 4 रमजान बार्स होते हैं और ये ऑनलाइन सेल्स के लिए दस्तयाब हैं। इनकी डिमांड रमजान से 1 माह पहले और रमजान के दौरान सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस एनर्जी स्नैक को साल के किसी भी हिस्से में खाया जा सकता है। अगर आप बहुत मसरूफ हैं और आपके पास खाना खाने का वक्त नहीं है तो रमजान बार खाने के नेमुल बदल के तौर पर खाकर आप तवानाई हासिल कर सकते हैं। फिलहाल तो रमजान बार सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर में दस्तयाब है, लेकिन फजर फूड्स कंपनी जल्द ही इसके दूसरे फ्लेवर्स भी मुतारिफ करवाएगी। आनी बदियांतों के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। सो मतलब कि रमज़ान बार आप सुबह सहरी में खाएं और फिर दिन भर चौकस रहें, तमाना रहें। यस। वैसे तो बहुत सारी एनर्जी बार्स मार्केट में है, किसी में शुगर कम होने का दावा है, किसी में फैट कम है। इसमें उन्होंने कच्ची स्टार्च डाली है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसका फ्लेवर कैसा है, क्योंकि बहुत सी एनर्जी बार्स का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता। तो मजे का ही होगा। आई होप सो, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्लेवर्ड बार्स भी इतनी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। एंड आई थिंक द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, बिकॉज हर किसी को ये चीज़ें सूट नहीं करती। बिल्कुल, ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पे, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।